टैली चैप्टर 179। आज टीडीएल सेशन में हम लोग ग्रॉस और नेट वेग के बारे में बात करेंगे। कॉलम तो स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे ही, साथ साथ हम उसे प्रिंट भी कराएंगे, तो इनवॉइसिंग मोड पर भी आप इसे देख सकते हैं। प्रिंटिंग सेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और कोड आपको रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन स्टेप्स को बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं स्टेप्स, क्योंकि बिना स्टेप्स के ये टीडीएल कोड आपको एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दिखाएगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने स्टॉक में कंपाउंड यूनिट बनाना पड़ेगा। कंपाउंड यूनिट आपने ऑलरेडी बना रखा होगा। अगर आपने कंपाउंड यूनिट नहीं बना रखा है तो इन्वेंट्री में जाकर के कंपाउंड यूनिट तैयार कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर तैयार किया, किलोग्राम और ग्राम्स मेरे पास है। बैक स्पेस दे करके मैंने कंपाउंड लिया। यूनिट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी एक वीडियो है पुरानी, मेरे चैनल पर जा कर के सर्च कर लीजिएगा यूनिट्स, कंपाउंड यूनिट, और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड कर रही है वो, उसको देखिए, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर लिया ग्राम्स, राइट, तो इसको हमने केजी यहाँ डिफाइन कर देते हैं, केजी ऑफ 1000 ग्राम्स, राइट। ये हमारा कंपाउंड यूनिट तैयार हो गया। तो आई होप कि अगर आपने ग्रॉस और नेट वेग की डिमांड की है तो आपको ऑलरेडी यूनिट बनाने आते होंगे। स्टॉक आइटम की बात करते हैं। मैं एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूं। जैसे मैंने प्रोडक्ट या पैकेट कर देता हूं, चलिए मैं पैकेट कर देता हूं, आप चेंज करते रहना। पैकेट ए अंडर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज़ यहाँ पर, और मैंने इसको डिफाइन कर दिया कंपाउंड यूनिट में, ठीक है। नॉर्मल नहीं लिया मैंने, उसको कंपाउंड में डाल दिया। तो इस तरीके से कंपाउंड हो गया हमारा। ऑल्टरनेट यूनिट मेरा ऑन है, मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, ऑफ कर देते हैं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा काम कंपाउंड यूनिट से हो जाएगा। कंट्रोल ए। एक और प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने पैकेट बी ले लिया, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स मान के चलते हैं, और यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। ऑल्टरनेट नहीं चाहिए, कंट्रोल ए। कुछ लोग ऑल्टरनेट से बनाते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। अब वाउचर पर चलते हैं। वाउचर पर हमें एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है? पहला F11 में जाइए और F11 में इन्वेंट्री फीचर पर जाइए। यहाँ से अपना एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को यस कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी को मॉडिफाई करके नाम नेट वेग कर दिया है। तो यहाँ पर एक्चुअल होगा ग्रॉस और बिल्ड होगा नेट। अभी एक और बारीक चीज़ आपको समझ में आएगी, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, कंट्रोल ए, डन, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं, कैश। मैंने प्रोडक्ट का नाम लिया पैकेट ए, और क्वांटिटी अभी जो है वो 10 किलो का पैकेट है मान के चलते हैं, ठीक है। और मैंने बिल यानी कि नेट वेग, इनवॉइस पर आपको नेट नज़र आएगा, मुझे लगा यहाँ बिल छोड़ देते हैं, यहाँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनवॉइस पर नेट किया है तो वहाँ से कोई बात नहीं। मैंने इसको कर दिया 1 kg 800 ग्राम्स, ठीक है। इसको ले लेते हैं और रेट होगा पर, अच्छा यहाँ ग्रॉस में मैंने 2 kg किया, 2 kg 1 kg 800 ग्राम्स यूनिट, और पर केजी का रेट है 100 रुपये, तो 180 रुपये लगभग इसका इनवॉइस, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही है। आपने ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट यूनिट या कंपाउंड यूनिट आपने सही बनाई है तो ये काम बखूबी कर जाएगा आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। थोड़ा मैंने रेट वगैरह और टोटल का जो है साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, कलर रेड कर दिया है, और थोड़ा सा उसे हाईलाइट भी कर दिया है, ग्रे कलर। कलर तो मैं कोई सा भी दे सकता हूँ, तो मैंने फ़िलहाल ग्रे कर दिया है। बी ले लेते हैं, और बी पर मैंने क्वांटिटी 1 kg है, 0.7 ग्राम्स, और ये
₹100 तो ₹70 का इनवॉइस। ठीक है जी। अब इसको प्रिंट करते हैं, ऑल्ट पी करेंगे तो नेट वेग तो आएगा, लेकिन आपका जो ग्रॉस वेग है वो नहीं आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आप चेक करना, अगर आपकी स्क्रीन पर ऐसा हो कि मेरी स्क्रीन पर ग्रॉस आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर ग्रॉस नहीं आ रहा है, तो आपको दिक्कत होगी। मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई कि हमें ग्रॉस और नेट के लिए कॉलम चाहिए, वो कॉलम स्क्रीन पर विजिबल है। ठीक है, तो मुझे लगा अलग से पूरा कोड लिखने से अच्छा है थोड़ा मॉडिफाई कर दें। जब उसने टैली ने ऑलरेडी हमें एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी दी है, थोड़ा उसी को मॉडिफाई करते हैं। अब क्या करना है आपको कि अगर आपका ग्रॉस प्रिंट नहीं हो रहा है, ऑल्ट पी कीजिए, F12 कीजिए, और वहाँ एक ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आता है कि एक्चुअल जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होगा प्रिंट के लिए। यहाँ पर देखिए, प्रिंट एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम, इसको मैंने यस कर दिया है आइटम डिटेल्स में। आपके पास ये नो है, इसे आप यस कर देना। जब ये यस हो जाएगा, कंट्रोल ए कर दीजिए, एंटर कीजिए, और अब आप देखिए आपका ग्रॉस वेग नेट वेग के साथ में आ रहा है। ठीक है, ये रहेगा। हाँ, देखने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही आइटम पर क्लिक करना पड़ेगा। वैसे आप चाहें तो मैं इसका कॉलम भी अलग से डिफाइन कर सकता हूँ नया बना करके, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से ये ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें इसको ही मॉडिफाई करना चाहिए। इसी तरीके से आपकी कोई भी टीडीएल की रिक्वेस्ट है वो हमें एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में लिखेंगे तो उस पर वीडियो बना करके हम आपसे कोड शेयर कर लेंगे। चलिए मैं फिर कोड के बारे में बात करता हूँ। ये बारीक स्टेप आपने ध्यान रखे हैं, तो आप कोड ले लीजिए। तो मेरी स्क्रीन पर आपको कोड मिलेगा जिसमें आपको ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारा कोड जो है आपको नीचे तक का मिल जाएगा। बस उसे कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो सबसे लास्ट लिंक मेरे ब्लॉग कोड का है। क्लिक कीजिए, वहाँ से ब्लॉग खुलेगा, सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और उसको अपने नोटपैड पर पेस्ट कीजिए। ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई उसे टाइप कीजिए और उसके बाद में इसको अपलोड कर दीजिए। मेरे चैनल पर ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगी टीडीएल से रिलेटेड, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये सारी वीडियो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है। किसी को कोई चीज़ प्रिंट करानी है, किसी को कस्टमाइज इनवॉइस चाहिए, किसी को कोई एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, किसी को कोई पासवर्ड लगाना है, किसी को कुछ भी, तो बस वो अपनी रिक्वेस्ट हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालते हैं, डिटेल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और हम उनके लिए कोड तैयार कर देते हैं। ऐसा हम आपके साथ भी करेंगे। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। अभी मैंने आपके लिए टैली चैप्टर 179 जो है कंप्लीट कर दिया है। एक सेकेंड, 79 कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। अब हम बढ़ते हैं टैली चैप्टर 180 की ओर।